नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो देखो, प्रश्न इस प्रकार से दिया है। मणिपुर पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों को लुभाने हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक, कभी कभी ये 50 की जगह 25 से 50 शब्द लिखा रहता है, कहीं 40 लिखा रहता है। जो भी लिखा रहे आपको उसी के अनुसार यानी लगभग उतने ही शब्दों में पूरा करना रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम विज्ञापन को पढ़ के ठीक से समझ कर अपने मन में एक संकल्पना कर लेंगे कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मणिपुर पर्यटन है, उसका विज्ञापन बनाना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे उत्तर। उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे नीले पेन से मणिपुर पर्यटन का विज्ञापन। अगर मणिपुर पर्यटन का विज्ञापन न लिख पाओ तो सिर्फ इसके स्थान पर आप विज्ञापन लेखन मात्र लिख दो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम पेन या पेंसिल और स्केल की सहायता से एक ऐसा बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, जैसा इसमें बना हुआ है। ठीक है, और ये नीचे जगह हम पता लिखने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको बॉक्स बनाकर लिखने में या विज्ञापन बनाने में कोई समस्या आती है तो आप पहले लिख लें, उसके बाद बॉक्स बना लें। ठीक, हम तो बॉक्स बना के लिखते इसलिए मैं वो वाला आपको तरीका बता रहा हूँ। तो उत्तर लिखने के बाद अब बॉक्स बन गया। बॉक्स के बाद हमने लिख दिया मुख्य शीर्षक मणिपुर पर्यटन, और इसको क्या किया, हमने बोल्ड कर दिया यानी थोड़ा डार्क कर दिया ताकि शीर्षक हमारा ठीक से दिखाई दे। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने लिख दी मणिपुर की जो टैगलाइन है, भारत का गहना। जैसे सभी प्रदेशों का भारत सरकार ने इसका टैग लाइन रखी, तो इसको मणिपुर पर्यटन को क्या कहा, भारत का गहना, यानी इस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है। अब आते हैं मणिपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो जो मुख्य हैं हमने उनको यहाँ पर उल्लेख किया। तो पढ़ते हैं। शहीद मीनार, आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय, कांगला किला, बिसुड़ुपुर शहर। फिर उसके बाद आता है लोकटक झील, फिर है खोंगजोम, फिर है थौबल शहर, चंदेल शहर, महिलाओं का बाजार, इमा कैथल, है ना। ये महिलाओं का बाजार, यहाँ पर जो महिलाएं ही क्या करती हैं, बाजार में सामान बेचती है। ये लगभग 500 साल पुरानी यहाँ ये पुराना ये बाजार है, इसलिए बहुत फेमस है। ठीक, अब उसके बाद फिर हमने दाहिने साइड मणिपुर का, देखो हमने मणिपुर का विज्ञापन बनाया तो मणिपुर राज्य से संबंधित कोई भी वहाँ का चित्र बना दो। तो हमने ये चित्र बना दिया, इसका नाम तो हमने खोजा नहीं है, बस चित्र सामान से बना दिया। परीक्षा में ऐसा लग रहा है जैसे ये हॉकी बनी हो और ये गेंद हो। अब आप तो परीक्षा में कोई भी सिंपल सा चित्र बना दें जो विज्ञापन बनाए उससे संबंधित। अब ये चित्र बनाने के बाद फिर नीचे जो जगह हमने छोड़ी थी वहाँ लिख दिया पता, मणिपुर पर्यटन निदेशालय इम्फाल, टोल फ्री नंबर है 0385224603। फिर वेबसाइट बना दी हमने मन से ही www.manipurtourism.government.in। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, हमारा विज्ञापन बन गया। अब पूरा विज्ञापन ये कैसा दिखाई देता है हम उसको देखते, फिर उसके बाद हम बताएंगे विज्ञापन में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब उसके पश्चात देखो, जब पूरा विज्ञापन हमारा बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये उत्तर है, ये शीर्षक है, ये पूरा बॉक्स है, ये टैगलाइन है, ये प्रमुख पर्यटन स्थल, ये चित्र और ये पता। तो इस प्रकार से हमारा विज्ञापन बनने के बाद दिखाई देगा। अब हम जो मेन बात है वो ध्यान रखेंगे। जो हमें यहाँ पर ये जैसे पर्यटन स्थल दिए हैं, इनमें उन्हीं के नाम लिखना जो आप आसानी से सही, शुद्ध और सरल लिख पाते हो। जो आपको कठिन और मुश्किल लगते हैं उनका बिल्कुल प्रयोग ना करें। कहने का मतलब ये कि विज्ञापन में जब भी कोई वाक्य लिखें, शब्द लिखें, उन्हीं शब्द को चुनकर लिखें जो आप शुद्ध और सही लिखो, है ना। ऐसा शब्द का चुनाव ना करें जो आपको लिखने में कठिनाई या मुश्किल आती हो, क्योंकि अगर आपने किसी प्रकार से कोई अशुद्ध लिख दिया तो क्या हो गया, आपके अंक कट जाएंगे। तो ये हो गया अशुद्धियों से बचने के लिए एक तरीका। अब फिर आते हैं कि इस विज्ञापन का हम अभ्यास कैसे करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ये विज्ञापन दिया है मणिपुर पर्यटन, तो आप पहले इसको 2 बार देखकर बना लो, फिर तीसरी बार बगैर देखकर बनाएं, और तीसरी बार जब बना लें तो उसको फिर क्या करें, मिलान कर लें, और जो उसमें कमियां रह गई हों उसका क्या कर लेंगे, हम सुधार लेंगे। इस प्रकार आप दूसरे विषयों का भी अभ्यास कर लेंगे। इस प्रकार से आप विज्ञापन बनाना बहुत कम समय में सीख जाएंगे।
ठीक है। अगर कोई ऐसा विज्ञापन का शीर्षक हो जो महत्वपूर्ण लगता हो और आपको बनाने में उसे कठिनाई आ रही हो या समस्या आ रही हो, तो हमें अवश्य वो शीर्षक बताइएगा। साथ ही ये बताइए कि आपको विज्ञापन में क्या समस्या या कठिनाई आती है, तो हम समाधान करने के लिए आपको वो भी बताएंगे। तो फिर आशा करता हूँ कि विज्ञापन आपको समझ में आ गया होगा और आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।